गंगा जमुना के दोआबे और राजपूताने में ये जाट कहलाते हैं और पंजाब में ये झट नाम से मशहूर हैं। इस तरह ये जेठ, झट, जट के नाम से भी मशहूर हैं। पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक गंगा के किनारे तक जाट कसीर तादाद में और पंजाब में उनकी अक्सरियत है। गो अब ये मुसलमान हैं और शुमाली हिंद में ये दूसरी अक़वाम से और राजपूताना में निस्फ किसान जाट होंगे। दरियाए सिंध के किनारे उनकी बहुत सी कौमें मुसलमान हो चुकी हैं। गैर मुस्तकीम पंजाब में रावी के मगरबी अज़ला में बेशतर जाट मुसलमान थे, लेकिन वस्ती पंजाब में वो अक्सर सिख और जुनूबी पंजाब में वो अक्सर हिंदू हैं। जेम्स टाड का कहना है कि बलोच भी जाट नस्ल हैं। बलोच और उनका एक बड़ा कबीला जतोई की असल जाट है, क्योंकि बलोच रवायत के मुताबिक मीर जलाल खान की लड़की जातन से मंसूब है। जातन जाट का मुअर्रब है। इस तरह झट और जाट के अलावा जक, जदगाल और दूसरे कबाइल की असलत जाट अल नस्ल है। ये अगरचे खुद को जाट नहीं मानते हैं और बलोच कहते हैं। सिंध के सिमेट कबाइल की अक्सरियत जाट अल नस्ल है। जेम्स टाड का कहना है उनकी असल यूटी या जूटी है और उनका असल वतन दरियाए जीवी और दरियाए सीहवी के दरमियान था, जहाँ से ये निकलकर बई सगीर तक फैल गए। वस्ती एशिया के रहने वाले जाट अब मुसलमान हैं। तैमूर लिंग ने उनके बड़े खान कोकलताश तैमूर की इताअत कबूल कर ली थी। ये इस वक्त बुत परस्त थे और बाद में तैमूर खुद उनका बड़ा खान मुंतखब हो गया। मजीद बुर्रा वो कहता है कि जाट तक्षक यानी नागबंसी और चंदर बंसी के हम नस्ल हैं। लीबान का कहना है कि ये पंजाब और सिंध में सबसे बावक्त कौम है। इनमें शाज और नादिर खारजी मील से थोड़ा बहुत तगय्युर पैदा हुआ है, ताहम उनका आम ढांचा हसब झैल है। कद लंबा, काठी मजबूत, चेहरे से जहानत नमूदार, जिल्द किस कदसिया, नाक बड़ी और ऊंची और बाज औकात खमदार और उनकी आंखें छोटी और सीधी, गाल की हड्डियां कम उभरी हुई हैं, बाल सिया और कसरत से डायोड़ियाँ चुगी और कम बालों की, बुलंद कामत, खुश नज़र, उनकी चाल सीधी और शानदार। जट दराज कद होते हैं, उनका जिस्म घटा हुआ और मजबूत होता है और रंग सानूला होता है। ये माना जा सकता है कि जाट नस्ल के लिहाज से वो आर्या है, अगरचे बाज़ मुसन्निफीन ने उन्हें असल के एतबार के लिहाज से सीथाई आर्याई करार दिया है, जिसकी बड़ी शाख में आगे चलकर मुख्तलिफ कबाइल की आमेजिश हो गई है। अगरचे जनरल कुनगुम का कहना है कि जाट उंदूसिथक हैं और सिकंदर के बाद आए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तुरानी उंदूसिथक न डोडोहे से ज़्यादा मिली ना आर्यों से। ताहम इस मील का असर जो वकू में आया है वो जाटों में मौजूद है। मसलन बाज़ इनमें सियाफाम हैं और बाज़ का रंग कदर साफ है, जैसा कि राजपूतों का। हुरू की एक शाख जाटिका के नाम से मशहूर थी और पंजाब में आबाद थी। ये गालिबन जुट्टों के असलाफ थे। जेम्स टाड का कहना है कि जाटों की रवायात के मुताबिक वो 5वीं सदी ईस्वी के माबैन दरियाए सिंध के मगरिब से आकर पंजाब में आबाद हुए थे। जाट अगरचे राजपूतों की 36 राजकुल्ली में शामिल हैं, लेकिन राजपूत नहीं कहलाते हैं और न ही राजपूत जाटों से शादी बया करते हैं। उनका शुमार निचली अक़वाम में होता है। इनसे लड़की ले ली जाती है, लेकिन लड़की नहीं दी जाती है। लीबान का कहना है कि खित्ता पंजाब के असल बाशिंदे तोरानी नस्ल हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये तोरानी जाट आर्यों की चढ़ाई के वक्त सारे मुल्क के मालिक थे और बासानी ये उनके महकूम हो गए। आर्या फ़ातिहीन ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और उनको दरमियानी ज़ात और तिजारत पेशा ज़ात में उनको शामिल कर दिया, बरखिलाफ़ इस मुल्क के असल बाशिंदों को शूदर बना दिया। गोया जाटों की रजामंदी से आर्या इस मुल्क के हाकिम बन गए। इस बाहमी रजामंदी का पता तख्त नशीनी की रस्म में मिलता है, क्योंकि बादशाह ताज जाटों के हाथों से लेता था। बीमेरे का कहना है कि जीती नाम इन मंगोलों का था जो मंगोलिया की सरहद पर रहते थे। उनकी नस्ल के जो लोग हैं वो बरवती हैं। वस्त एशिया में अब इन मंगोलों को चीते मुगल सरहदी मुगल कहते हैं। तुर्की में जीत सरहद को और मंगोल को मुगल कहते हैं। B.S. दाहिया कहा कहना है कि जट ये लफ्ज़ बदजात खुद बहादुरी अमल और पेश कदमी की अलामत है। शमशीर जनी और हल लाने के माहिर जाटों ने मशरिक़ में मंगोलिया से चीन से लेकर मगरिब में स्पेन और इंग्लिस्तान तक, शुमाल में सिकिंडे निवबा और नॉर्ड ग्रूड से लेकर जुनूब में पाक व हिंद, ईरान और मिस्र तक, एशिया और यूरोप की सरजमीन पर तीर व तबर से अपना नाम रकम किया।
बहसगीर ईरान, रूस और छठा जाट और तुर्की और मिस्र में जाट, अरब ममालिक में ज़ाजिस, मंगोलों की ज़बान में छठिया, स्वीडन और डेनमार्क में गोट और जर्मनी और दीगर ज़बानों में गोट अगोट यानी मेयूची, जिसका तलफ़ुज़ गट्टी है, कहलाते हैं। जैनी मुसन्निफ वर्दमान शाका और जट कबाइल का जिक्र करता है। चंदर गोमन ने लिखा है कि जाटों ने हुन कबाइल को शिकस्त दी। यशविदेरमन और गुपत फरमानवा जाट थे और यही लोग थे जिन्होंने हनुहे को शिकस्त से दो चार किया। अगरचे हुन खुद भी जाट थे। शाका, किशन, हुन, कीदारी, खोन, चिवनी और तखार जिन अलग अलग नस्ल शुमार किया जाता है, गोवस्ती ईसाई मैदानों में उन्हें बाज़ औकात एक दूसरे का पड़ोसी जाहिर किया जाता है। अगरचे उनकी नस्ल थी जाट, मगर उनके हुक्मरान ख़ानदानों ने अपनी हुकूमत कायम करने के बाद अपना कबायली नाम इख्तियार किया। वस्त एशिया का इलाका आर्याई अक़वाम का असल वतन है। यही वजह के बरसगीर की तमाम रवायात में उसके साथ तक़द्दुस वाबस्ता है। बेदी अदब से लेकर तमाम तहरीरों में शुमाल में देवताओं की सरजमीन है। मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंडो ईरानी, साका और यूरोपी सैती एक ही थे। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के मुताबिक सीथी वस्त एशिया और शुमाली यूरोप के उन कबाइल का नाम है जो हमेशा अपने पड़ोसी नस्लों से सरपेकार रहते थे। सतह एक कदीम इलाका का नाम है जो बहरा असवद के मशरक़ और दरियाए जीवियो सीवन, दरियाए इमकोसिर की वादी से लेकर दरियाए डीनोब और दरियाए डान तक फैला हुआ था। हीरोडोटस कहता है कि मसाकी सीथी कौम की औलाद है। पीसाइकिस गत कहलाने वालों का जिक्र करता है जिन्होंने 2600 कब्ल मसीह में समीर और सीरिया वगैरह पर कब्जा जमा लिया था। चीनी माखज़ में बयान किया गया है कि वी कबाइल की तारीख़ 2600 कब्ल मसीह तक जाती है। चीन के वी, ईरान के दाही, यूनान के दी और मौजूदा दौर के दिहिया जाट एक ही हैं। जनूबी एशिया के जाट वही लोग हैं जो ईरान की तारीख़ में गत और चीनियों की यूची, जिसका चीनी तलफ़ुज़ गत है, के तौर पर सामने आते हैं। उनका असल वतन सरहदात चीन से लेकर बहरा असवद तक वस्त एशिया है। हीरोडोटस और दीगर यूनानी मौर्रिख उन्हें गुत्ती या मसागुत्ती कहते हैं। मुअख्खर ज़िक्र नाम उन्हीं कबाइल का बड़ा इंसर है। विल्सन का कहना है कि राजपूत कबाइल, राठौर, पुआर और गालूट वगैरह यहाँ पहले से आबाद थे। ये चारों कबाइल असल में जाट हैं, जिन्हें बाद में राजपूत कहा जाने लगा है, क्योंकि ये इस वक्त हुक्मरान थे। इस बना पर राजपूत राजपत्तर यानी राजाओं की औलाद की इस्तिलाह वजूद में आई। इसकी असल पहलवी कलमा विस्पोहर, शाह का बेटा, से है। विल्सन उन्हें गैर मुल्की तस्लीम करता है क्योंकि इन लोगों ने साका और दीगर कबाइल के साथ मिलकर बरसगीर की तस्खीर की थी। जाटों ने कभी बरामनी मजहब की बरतरी और बालादस्ती कबूल नहीं की और यही वजह है उन्होंने रस्मी अंदाज में बाकायदा हिंदू मत कबूल नहीं किया। यही पस मंज़र था जिसमें ब्राह्मणों ने और उनकी तकलीद में दूसरी ज़ातों ने जाटों को किश्तरियों का निचला तबका बल्कि शूदर ख्याल करते हैं। लेकिन जाटों ने कभी इसकी परवाह नहीं की और किताब हिंदू कबाइल और ज़ातों में बरसगीर की कदीम 36 राजकुली में जाटों का नाम ज़रूर मिलता है, लेकिन कहीं भी उन्हें राजपूत ज़ाहिर नहीं किया गया है। इस आखिरी जुमले में बुनियाद ये है कि राजपूत रस्मी तौर पर हिंदू मजहब में दाखिल होने वाले जाट और गोजर हैं जिन लोगों ने रस्मी तौर पर मतिस बरामनी निज़ाम की शराइत और कबूल करने से इनकार किया। उन्हें रस्मी तौर पर हिंदू मजहब में दाखिल नहीं किया गया और वो आज तक वही जाट, गोजर और आहिर हैं। यही वजह है जाटों और राजपूतों मुश्तरक कबायली नाम हैं। इस तरह राजपूत बरामनी रंग में रंगे जाट और गोजर हैं। यही वजह है हम राजपूतों के ज़हूर से बहुत पहले सिर्फ जाटों और गोजरों को वस्ती बरसगीर, राजस्थान, गुजरात, सिंध में पाते हैं। अगर कोई राजपूत किसी जाट औरत से शादी कर ले वो जाट नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो इसकी औलाद बीवा की दोबारा शादी का तरीका अपना ले तो वो जाट बन जाएगा। ये मसले का असल नुक्ता है एक राजपूत और जाट में सिर्फ बीवा की दूसरी शादी का है। बीवा की शादी हर दौर में रही है, लेकिन राजपूतों को ब्राह्मणों के गलत, गैर अखलाकी और गैर मुंसिफियाना नज़रियात के तहत इस बारे में सुना भी गवारा न था। बीवा की शादी की वो अहम तरीन नुक्ता इख्तिलाफ था जो को इबू की कुर्बानी के मौके पर जाटों और ब्राह्मणों का इख्तिलाफ हुआ। जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पेश करदा शराइत को तस्लीम किया वो राजपूत कहलाए। इसके बरक्स जिन्होंने बीवा की शादी करने पर इसरार किया वो हिंदू मजहब में दाखिल होने के वजूद जाट कहलाए।
सुल्तान महमूद गजनवी को हिंद पर हमलों के दौरान बड़ा तंग किया। चुनांचे एक हमला ख़ास तौर पर उनके खात्मा के लिए किया और 600 की तादाद में ख़ास किस्म की कश्तियाँ तैयार कराईं जिसमें 3-3 बर्छे लगे हुए थे। इन कश्तियों को दरियाए सिंध में डालकर हर कश्ती पर 20-20 सिपाही तैनात किए और बाकी मानदा फौज को दरियाए सिंध के किनारे पैदल चलने का हुक्म दिया। जाटों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे किसी जजीरे पर भेजकर कोई 4000 या 8000 कश्तियों पर सवार हैकर महमूद गजनवी की फौज पर हमला आवर हुए। बावजूद कसरत के कसीर तादाद में जाट मारे गए। महमूद गजनवी ने जजीरे पर पहुंचकर जाटों के अहलो अयाल को गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब जिस ज़माने में दक्कन में मसरूफ़ था, जाटों ने गनीमत जानकर अपने सरदारों की क़यादत में आम आबादी पर हमले किए। यहाँ तक उन्होंने अकबर के मकबरे को तोड़ने की कोशिश की। औरंगजेब ने उनकी सरकोबी के लिए मकामी फौजदारों को मुकर्रर किया, लेकिन जब औरंगजेब के बाद सल्तनत मुगलिया का शीराज़ा बिखरने लगा तो भरतपुर और इस गिर्द नवा के जाटों ने अपने सरदार सूरजमिल की सरदगी में आगरा और दिल्ली के दरमियानी इलाका में दहशत फैला दी। इनके जुल्म और सितम से गज़बनाक हैकर अहमद शाह अब्दाली ने उनकी गोशुमाली की, लेकिन उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर सके। बाद में रंजीत सिंह एक रियासत कायम करने में कामयाब हो गया। ये रियासत मुख्तसर अरसा के लिए कायम हुई थी। सिख जो 18वीं सदी के आखिर तक पंजाब के हाकिम बन चुके थे, उनकी सल्तनत के क़याम में नादिर शाह अफशार और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने भरपूर मदद दी और उन हमलों की बदौलत मुगलिया सल्तनत निहायत कमज़ोर हो गई और सिख एक क़ुव्वत के साथ उभरे और उन्होंने मुगलिया सल्तनत के ज़ुअल को इसके अंजाम तक पहुँचाया। सिखों की अक्सरियत जाटों पर मुश्तमिल थी और जाटों का अमल दखल बहुत था। 20वीं सदी की इब्तिदा में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक जली, जिसका मशहूर स्लोगन जुट्टा पगड़ी स्नेल जुट्टा था। इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले भी सिख थे। इसका रू रवा मशहूर इनकलाबी भगत सिंह का चचा। जाट नस्ल का पेशा ज़्यादातर काशिकारी है। वो न सिर्फ दलेर वाक़े हुए हैं बल्कि अच्छे सिपाही वाक़े हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले में उन्होंने मुज़ाहमत की तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी बड़ी तादाद गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुज्जाज बिन यूसुफ के पास भिजवा दिया। हिंदू जाटों में एक से ज़ायद शादी का रिवाज था। चश्मे जुट्टों पर अछूतों की तरह पाबंदियां आयद की थीं। इसके मुतालिक डॉक्टर नबी बख्श बलूच का कहना है कि जाट सिंध के कदीम बाशिंदे थे। चचनामा में है कि चच ने लोहाना के जितवे से जो शराइत मनवाएं, उनमें मसनूई तलवार के अलावा किसी किस्म का हथियार नहीं बांधेंगे, कीमती कपड़े और मखमल नहीं पहनेंगे, घोड़े पर बगैर ज़ैन के बैठेंगे, नंगे सर और नंगे पीर रहेंगे, घर से बाहर निकलते वक्त कुत्ते साथ रखेंगे, गवर्नर के मतबख के लिए लकड़ी के अलावा रहबरी और जासूसी के काम अंजाम देंगे। जाटों में 3 मजहब के लोग हैं। मुसलमान जो दरियाए सिंध के निचले वाले हिस्सा में रहते हैं, सिख पंजाब में और हिंदू जो राजपूताना में रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें।